जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिनवाणी किसने लिखी? हाँ, क्योंकि जिनवाणी तो वाणी है, यानी कि वचन है। साक्षात जिनवाणी तो जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी दिव्य ध्वनि उसको कहा जाता है। और जब अंतिम केवली, अननुबद्ध केवली, उसके पश्चात वो केवल ज्ञान का जो दिव्य ज्ञान है, जिसको द्वादशांग के रूप में वर्णित किया गया, गणधर परमेष्टि इत्यादि के माध्यम से धीरे धीरे क्रम से वो अंग पूर्व इत्यादि से ह्रास को प्राप्त होता हुआ अंत में जब एक अंग का ज्ञान रह गया धर्षण आचार्य महाराज के पास, तब उनको ये विकल्प आया कि कहीं मेरे बाद ये ज्ञान यहीं समाप्त ना हो जाए। तो उन्होंने एक मुनिराज के पास संदेश भेजा, क्योंकि उनके पास उस समय योग शिष्य नहीं थे जो इस ज्ञान को अपने पास संभाल सकें, कि 2 योग्य शिष्यों को मेरे पास आप भेजिए, मैं अपना ज्ञान उनको प्रदान करना चाहता हूँ। तो दूर से जाकर के जब उन्होंने 2 शिष्य भेजे, और शिष्य जैसे ही भेज रहे थे, इनको स्वप्न आ जाता है कि 2 श्वेत वैल आ रहे हैं। तभी उनके मन में पुष्टि हो गई थी कि नहीं, जो शिष्य आ रहे हैं वो योग्य हैं, क्योंकि स्वप्न में श्वेत वैल के रूप में वहाँ पर स्वप्न आया हुआ है। लेकिन फिर भी परीक्षा की, और परीक्षा ऐसी की कि दोनों के लिए एक मंत्र दिया। मंत्र में एक शिष्य के लिए एक अक्षर कम था और एक के पास एक अक्षर ज़्यादा था। तो अब मंत्र का एक महत्व होता है कि यदि उसमें एक भी अक्षर कम ज़्यादा हो जाए तो जो मंत्र सिद्धि से कार्य सफल होना चाहिए वो नहीं होता, कुछ और उसका अलग अर्थ निकलने लग जाता है। तो मंत्र सिद्ध जब हुआ तो एक के लिए एक दांत एक्स्ट्रा वाला देवी पैदा हुई और एक के लिए कानी देवी पैदा हुई। तो वो समझ गए कि कहीं ना कहीं मंत्र में कमी है। तो जब इस प्रकार से हुआ तो उन्होंने ठीक किया, ठीक करके किया तो फिर से ठीक ठाक हो गया और देवी सही हुए लगे। तो इसका मतलब है उन्होंने परीक्षा कर ली कि दोनों शिष्य योग्य हैं। जब इन्होंने उस मंत्र को देने के बाद मंत्र को भी ठीक करके प्रस्तुत किया, तो इसका मतलब है ये अपने जीवन में कहीं भी कोई कमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर धर्षण स्वामी महाराज ने पुष्पदंत और भूतबली 2 नाम के जो शिष्य थे, मुनिराज थे, उनको अपना ज्ञान दिया। उन्होंने फिर उसको लिपिबद्ध किया, जो 6 खंडागम ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो इस काल का प्रथम लिखित ग्रंथ है। तो जिनवाणी किसने लिखी? तो लिखने की बात आए तो शुरुआत में तो धर्षण स्वामी पुष्पदंत और भूतबली महाराज ने लिखी। और जिनवाणी किसने कही? तो अनंत काल से कही जा रही है, वो तो चली आ रही है। जैसे मान लो हमने आपको जो सुनाया, आप कुछ लोग हैं जो बिना लिखे भी याद रख लेंगे, आप भी रख सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कह दिया तो लिखा नहीं है तो वो है नहीं है। जिनको मौखिक याद है या वचनों में याद है वो वचनों में याद रखते हैं, और जिनको वचनों में याद नहीं होता लिख करके उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये इस काल में नवोकार मंत्र उस सदखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण था। क्या नवोकार मंत्र भी किसी ने लिखा नहीं, उसके मंगलाचरण के रूप में लिखा। पहले तो उसका उच्चारण होता था, बोल बोल एक दूसरे को ज्ञात होता रहता, लेकिन जब बोलने के बाद कहीं दूसरे को कहीं ऐसा ना हो कि उच्चारण करने में दिक्कत होने लग जाए, तो उसको सठखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में पहली बार लिपिबद्ध किया। तो वो नवोकार मंत्र की लिपिबद्ध पहला स्क्रिप्ट सामने आया। इस प्रकार से व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। जिनवाणी भी अनादिकालीन है, कोई भी तीर्थंकरों ने उनको बनाया नहीं है, वो तो उन्होंने मात्र उसको प्रस्तुत किया है। तो जब बनाया किसी ने नहीं तो लिखना तो बहुत दूर की बात है, सबने जो पा करके उसको लिपिबद्ध